सभी को नमस्कार। तो हमारी जो फोर्थ ग्रेड का शेड्यूल वाइज टेस्ट चल रहा है उसमें आज जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टेंस का है और टेंस को हम आसानी से आराम से समझेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसके एग्जाम्पल करने की कोशिश करना। देखिए, ये हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर कुल जो टेस्ट होने वाले हैं वो 14 टेस्ट होने वाले हैं और इसके बाद में 6 मेगा टेस्ट होंगे। तो 14 टेस्ट में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सारों के 14 जो पूरा सिलेबस है अपना फोर्थ ग्रेड का उसके अंदर सिलेबस वाइज अपने पूरे सिलेबस का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला टेस्ट हो गया है वो हो गया था 2 फरवरी को। पहला टेस्ट हो गया था जिसके अंदर संधि विच्छेद था। संधि कंप्लीट थी। 1 से 10 विलोम शब्द थे, 1 से 10 पर्यायवाची शब्द थे, 1 से 10 परिभाषिक शब्दावली थी। हम क्या करेंगे, इसको विलोम शब्द को एक दिन में याद नहीं कर सकते, पर्यायवाची शब्द को एक दिन में सारा याद नहीं कर सकते, परिभाषिक शब्दावली है वो एक दिन में सभी याद नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, 10-10 विलोम शब्द 7 दिन में आपको 10 विलोम शब्द याद करने हैं, 7 दिन में 10 पर्यायवाची शब्द याद करने हैं और 7 दिन में ही 10 परिभाषिक शब्दावली याद करनी है। तो ये धीरे धीरे करके इसकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, मैथ के अंदर क्या था, अपना महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य था, इसका हो गया है पूरा। अंग्रेजी के अंदर टेंस था और 1 से 3 प्रीपोजिशन थी। सामान्य ज्ञान में लोक देवी देवता और लोकगीत थे और कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस थे। और हमारा इसके अंदर रह गया एक विज्ञान का टॉपिक, वो हम कहां पर शुरू कर रहे हैं, विज्ञान का हम कर रहे हैं छठे टेस्ट के अंदर, यानी अप्रैल मार्च में इसको स्टार्ट कर देंगे विज्ञान को। ठीक है, अब इसके अंदर जो सारी चीजें हैं उसकी वीडियो मैं ऐप में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड मिल जाएगी। अब बात रहेगी 1 से 10 विलोम शब्द कौन से है, 11 से 20 विलोम शब्द कौन से है। तो विलोम शब्द में मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें ये नोट कर रखा है कि 1 से 10 विलोम शब्द ये है और 1 से 10 जो पर्यायवाची शब्द है वो ये है। तो आपको हफ्ते में 10 याद करने हैं, ये 10 तक हो गया, चांदनी तक। इस प्रकार से जो परिभाषिक शब्दावली है वो भी मैंने यहाँ पर दे रखी है। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी और ऐप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी। तो ऐप को डाउनलोड करके वो सारी चीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो दूसरे टेस्ट के अंदर हमारा टेंस है और पहले में भी टेंस था, दूसरे में भी टेंस है। ठीक है, तो टेंस को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हो सकता है आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो मैं टेंस को दोबारा इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। बाकी सारी चीजें इसके अंदर हो गई है और अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम प्रीपोजिशन देखेंगे, 1 से 6 तक प्रीपोजिशन देखेंगे, किस प्रीपोजिशन का क्या उपयोग है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी। एमएस वर्ड में हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ लिया है, एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज का प्रयोग करना सीखेंगे। तो सारी चीजें हम आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस का है। हम आज एक टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो टेंस क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं काल, यानी क्रिया के जो विभिन्न रूप होते हैं जो समय का बोध करवाते हैं उसको हम टेंस कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होगी, कार्य करने, कार्य जो होता है कार्य करना वो क्रिया होती है, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, खाना, पीना, नहाना, ये सारी क्रियाएं हैं। अब इनके समय का बोध करवाएगा, यानी ये जो काम है वो कब हुआ है, भूतकाल में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, यानी अब प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में हुआ है, या आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। तो इनका जो बोध कराते हैं उनको हम कहते हैं टेंस। ठीक है, टेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसको मैं थोड़ा, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस
और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है वो वर्तमान काल में आएंगे। पास्ट के अंदर जो ऐसे कार्य होंगे जो पहले घटित हो गए हैं, यानी भूतकाल, जो भी कार्य पहले घटित हो चुके हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। फ्यूचर जो कार्य आने वाले समय में होने वाले हैं या जिन्हें हम करने वाले हैं उनको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस के अंदर रखेंगे। ठीक है, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। अब इसके अंदर प्रत्येक टेंस में चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस में चार भाग होते हैं। कौन से? सिंपल या इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं, कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, परफेक्ट टेंस बोलते हैं और चौथा जो भाग है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो पहला होगा प्रेजेंट सिंपल का, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट का और चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, इस प्रकार कुल कितने टेंस हो जाएंगे हमारे पास? 12 हो जाएंगे। ठीक है ना, 3 के 12 हो जाएंगे। ठीक है, एक का 4 हो गया तो 3 के कितने हो गए? 12 हो जाएंगे। अब देखिए, पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल की हिंदी में क्या क्या पहचान होती है? जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते है आता है, वो वाक्य होता है प्रेजेंट सिंपल का। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो लास्ट में क्या आ गया? इसके ता आ गया ना, तो ये कौन सा वाक्य हो गया अपना? प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हो गया। तो ये तो हो गई सामान्य बात, हिंदी की बात होगी। ये तो हिंदी में हमें पता लग जाएगा कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, लेकिन इंग्लिश में हमें पहचान करनी है मुख्य रूप से। मैं इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको याद रखना है, अगर किसी अंग्रेजी के वाक्य में जनरली आता है, यूजुअली आता है, ऑलवेज आता है, ऑफन आता है, नेवर आता है या वेनेवर आता है, डेली आता है, एवरी के साथ समय आता है, जैसे एवरी मंथ है, एवरी वीक है, एवरी ईयर है, एवरी डे है, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी? प्रेजेंट सिंपल में। सेल्डम आता है, सेल्डम होता है कभी कभार, समटाइम्स आता है, हार्डली आता है, आदतन कार्य, कोई भी हैबिचुअल वर्क है, आदतन कार्य, जैसे कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता भौंकता है, ये इसका क्या है? आदत है। तो आदतन कार्य हमेशा किस में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से हो गए? सार्वभौमिक सत्य हो गया। जैसे सूर्य है वो ईस्ट में उदय होता है, ईस्ट में उदय होता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है ना, तो वो सारे किस में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। वैज्ञानिक तथ्य है, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य है, जैसे पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू होता है या उबलता है, तो ये वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिकों ने जो भी बात कही है, जो भी प्रूफ किया है, वो वैज्ञानिक सत्य के अंदर आते हैं और वैज्ञानिक सत्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा। कोई भी प्रोफेशन है, व्यवसाय है, तो वो किस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल में आएगी। और न्यूज की जो हेडलाइन है वो किस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल में आएगी। इसके एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे इस वीडियो में। तो याद रखना है, अगर किसी वाक्य में जनरली आता है, यूजुअली आता है, ऑलवेज आता है, ऑफन आता है, व्हेनेवर आता है, नेवर आता है, डेली आता है, एवरी के साथ में कोई भी समय आता है, जैसे एवरी मॉर्निंग है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, सेल्डम आता है, समटाइम्स आता है, हार्डली आता है, कोई भी हैबिचुअल वर्क है ये आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये आता है, वैज्ञानिक तथ्य आता है, कोई भी व्यवसाय आता है या न्यूज की हेडलाइन आती है, तो वो सारी की सारी किसमें आएगी? सिंपल या इंडिफिनिट टेंस में आएगी। ठीक है, अब कोई भी एक सेंटेंस है उसके अंदर ये सारी चीजें आ गई, इसमें से कोई एक चीज आ गई, तो हमने पहचान कर लिया कि ये वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल का है। देखिए,
अगर आपके टेंस याद हो जाता है तो ज्यादातर ग्रामर कंप्लीट हो जाता है। 50% हम मान सकते हैं कि 50% कंप्लीट हो गया आपका, सिर्फ और सिर्फ टेंस आने की वजह से। क्यों? टेंस आएगा तो आपको हिंदी अर्थ करना आ जाएगा, और हिंदी अर्थ करना आ गया तो सारी की सारी समस्याएं वह हल हो जाएगी। ठीक है, हमने पहचान कर लिया कि ये वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल का है। अब हमें क्या ध्यान देना है, अगर प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एच या ईएस लगा देना है। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एच या ईएस लगा देना है। अब देखिए एच या ईएस किसके साथ लगेगा, अगर कोई सब्जेक्ट यानी कोई कार्य करने वाला कर्ता जो है वो एक वचन है। एक वचन के अंदर क्या आता है, ही, वह, सी। वह सी किसके लिए आता है, फीमेल के लिए सी आता है। ठीक है, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है या किसी का नाम है तो उसके साथ यम वर्ब के साथ एस ई या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या कोई भी प्लूरल नाउन है तो हम उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है वो कौन सी आती है, डू या डज काम में ली जाती है। अब डू या डज का प्रयोग कब करेंगे, अगर वाक्य को नेगेटिव में बनाना है। अगर वाक्य नेगेटिव है तो डू या डज का प्रयोग होगा। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो किसका प्रयोग होगा, डू या डज का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक वाक्य है तो डू या डज का प्रयोग शुरू में हो जाएगा। ठीक है ना, डू या डज का प्रयोग शुरू में हो जाएगा। अब बात ये रह गई कि हम डू किसके साथ लगाएं और डज किसके साथ लगाएं। तो यहां पर देखो, कोई भी सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई प्लूरल नाउन है तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल करेंगे आगे, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। आपको क्या याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल की अंग्रेजी में पहचान याद रखनी है। ये जो एडवर्ब है अंग्रेजी में पहचान के शब्द है, ये आपको याद करने हैं, बार बार याद करना है। फिर हमें पहचान हो गई कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब एस या ईएस का प्रयोग किसके साथ करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, ठीक है ना, एक वचन अकेला है कोई, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर प्लूरल है तो हम इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। हो गया क्लियर? ठीक है, आगे जब एग्जांपल करेंगे इसके तो और ये क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, पहला हम पढ़ेंगे सिंपल का, दूसरा हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस का, तीसरा हम पढ़ेंगे परफेक्ट का, और चौथा हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस का, परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब सभी जो टेंस है उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ने। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया प्रेजेंट सिंपल का, दूसरा हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है, हिंदी की पहचान करनी है तो क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब इसके अंदर देखिए क्या आ गया, रहा है, रहा है आ गया ना, तो ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। वे दौड़ रहे हैं, तो इसके लास्ट में देखो क्या है, रहे आया ना, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। लेकिन हमें तो याद करना है अंग्रेजी में क्या पहचान है इसकी। अगर किसी वाक्य में नाउ आता है, एट दिस टाइम आता है, एट दिस मोमेंट आता है, इन दिस डेज आता है, या टुडे आता है, या स्टिल आता है, तो वो वाक्य किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। याद रखना है,
अगर किसी वाक्य में नाउ आता है, 2-3 बार याद करोगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है ये। अगर किसी वाक्य में नाउ आ गया, एट दिस टाइम आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, या इन दीज डेज आ गया। इन दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों, ठीक है। इन दीज डेज आ गया, टुडे आ गया, या स्टिल आ गया, तो वो वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। अब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो हम क्या करेंगे? इज, एम, आर तीनों में से एक लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देंगे। आगे बताऊंगा प्रश्न किस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। हमें क्या करना है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना पता करना है कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। हमें यह पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इज, एम, आर में से एक लगाना है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। इज किसके साथ आएगा? एक वचन कर्ता के साथ में। एक वचन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम है तो वो क्या है? एक वचन है, अकेला है, तो उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। आई के साथ हमेशा एम आएगा, ठीक है, आई के साथ एम आएगा, और बहुवचन के साथ आर आएगा। जैसे वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स है, क्या है? स्टूडेंट्स। अब ऐसा आ गया ना इसके पीछे, स्टूडेंट्स का मतलब ये बहुत सारे विद्यार्थी है, तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसका अगला करते हैं अपने। इसका जो अगला भाग है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, तो वो वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। जैसे राम खाना खा चुका है, लास्ट में क्या आया है? चुका है, तो ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन हमें तो याद करना है अंग्रेजी में जस्ट आए, जस्ट नो आए, येट आए, ऑलरेडी आए, रिसेंटली आए, या सो फार आए, इनमें से कोई भी चीज आए तो हम क्या मानेंगे कि ये जो वाक्य है वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का हमें पता चला तो हम क्या कर देंगे? हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब बात आ गई, हैज किसके साथ आता है? एक वचन के साथ हमेशा हैज आता है और बहुवचन के साथ में हैव आता है, ठीक है। इतनी सी बात है। लेकिन ये काम कब चलेगा आपका? जब आप ये एडवर्ब अंग्रेजी के पहचान आप याद करोगे तो ही ये आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अपना लास्ट रह गया आज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी क्या पहचान है? अगर किसी वाक्य में, हिंदी वाक्य में से रहा है, से रही है, या से रहे हैं, ये आए तो हम क्या करें? मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। जैसे जैसे आ गया हमारे पास कि राम 2 घंटे से खेल रहा है, रमेश 2 घंटे से खाना खा रहा है, मुकेश 2 घंटे से दौड़ रहा है, तो आ गया ना इसमें से रहा है, तो ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो अंग्रेजी में पहचान क्या होगी? सिंस या फॉर के साथ कोई भी समय अवधि आ जाती है। अब देखिए सिंस और फॉर हमारे प्रीपोजिशन के अंदर भी है, तो इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। जब हमारा प्रीपोजिशन वाला टॉपिक होगा ना तो हम ये देखेंगे कि सिंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है? सिंस या फॉर के बाद में समय आता है। जैसे फॉर 2 आवर्स, सिंस मंडे, जैसे आ गया ना सिंस और मंडे,
सिंस दे दिया और मंडे दे दिया। अब यहां पर क्या ध्यान चला आपने, सिंस के बाद में समय दे दिया, समय दे दिया ना, ये याद रखना है। जैसे सिंस मंडे है, फॉर 2 डेज है, फॉर 2 आवर्स है, तो ये सारी चीजें अगर आती है तो हम क्या मानेंगे कि इसमें जो वाक्य है वो कौन सा है, कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान हो गई। इसमें हमें जो क्रिया बननी है वो कौन सी बननी है, हैज या हैव के साथ में बीन लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देना है। आ गया समझ में, हैज या हैव के बाद में वर्ब की, हैज या हैव के बाद में बीन लगाना है और फिर आईएनजी लगा देना है। ठीक है, देखो हैज बीन किसके साथ आता है, एक वचन के साथ आता है, हैव बीन किसके साथ आता है, बहुवचन के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो सब कुछ आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने सारे टेंस के एग्जाम्पल यहां पर लिए हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है ये देखो, पीपल जनरली, फिर हमें खाली देखो पहले ये बता देता हूं कि जो पेपर आएगा परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर मैं कोई एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं, जैसे मैंने क्या किया, ये खोल लिया। ठीक है, ये मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया। अब पर्सन जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा, जैसे अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आ गया, ही खाली स्थान दे दिया, टू स्कूल और फिर दे दिया हमें दिल्ली। ठीक है, दिल्ली दे दिया, या तो वर्ब वो ब्रैकेट ब्रैकेट में दे देगा, गो दे दी। ठीक है, या फिर वो वर्ब देगा नहीं और चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, इज गोइंग टू, दूसरा ऑप्शन हमें दे दिया हैड गोन, तीसरा ऑप्शन हमें दे दिया गोज और चौथा हमें ऑप्शन दे दिया हैज बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग। ठीक है, पहले सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, उस सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखने से हमें यह पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। कैसे पता चला प्रेजेंट सिंपल का है, तो हमारे पास मैंने आपको यह बताया था कि अंग्रेजी में पहचान के शब्द है वो कौन कौन से हैं। देखिए इसके अंदर क्या आया है, दिल्ली आया है। तो मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट सिंपल में अगर दिल्ली आता है, नेवर आता है, व्हेनेवर आता है, ऑलवेज आता है, ये सारी चीजें मैंने एडवर्ब में बता रखी है, उसमें से कोई एक चीज आती है तो हम क्या मानते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल का है। अब इस वाक्य को देखने से हमें यह पता चल गया कि ये वाक्य तो प्रेजेंट सिंपल का है। तो फिर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। तो यहां पर देखिए एस या ईएस किसके साथ लगाते हैं, अगर कर्ता एक वचन है, अगर कर्ता एक वचन है तो हम एस या ईएस लगाते हैं। तो ही क्या है, ही एक वचन है ना, ही सी इट ये एक वचन है, तो एक वचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, लगेगा ना। तो वर्ब कौन सी है हमारे यहां पर, वर्ब हमें दे रखी है गो, तो गो के साथ में हम ईएस लगा देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा, यानी ऑप्शन अपना 3 नंबर सही है। इस प्रकार से करना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम और करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है,
आई यूजुअली, फिर खालिस्तान दे दिया, अप एट 6 AM। ठीक है, मैं हमेशा 6 बजे उठता हूं। तो ये क्या है, मेरी आदत है ना। पहली बात तो आदत हो गई। दूसरी बात, यहां पर एक एडवर्ब भी दे रखी है। अब एडवर्ब देखो, यूजुअली दे रखा है ना, यहां पर क्या दे रखा है, यूजुअली दे रखा है। तो यूजुअली कौन से टेंस में आता है, यूजुअली जो आता है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए क्या आ गया, यूजुअली है वो प्रेजेंट सिंपल का है, यूजुअली यहां पर देखिए यूजुअली आया ना। तो यूजुअली किसकी मैंने बताई थी, अब हमें ये पता चल गया कि ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का है। हमारे दिमाग में आया कि प्रेजेंट सिंपल में हम क्या चीज काम में लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एच या ईएस काम में लेते हैं। जैसे हमारा दिमाग वहां पर गया तो हमने देखा कि एच या ईएस का प्रयोग करना है या नहीं करना है। तो आई, वी, यू या कोई प्लूरल नाउन है, इसके साथ में एच या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो जैसे ही हमारा दिमाग गया तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वह वाक की वाक फॉर्म भर दी। ठीक है, जो वर्ब है वो आ गई। ही ऑलवेज, ऑलवेज आ गया ना, यहां पर क्या आ गया, ऑलवेज आ गया। और यहां पर क्या है, ट्रूथ, ऑलवेज द ट्रूथ। तो यहां पर जो वर्ब है वो है स्पीक। ठीक है, स्पीक है। ठीक है, वर्ब स्पीक है, ऑलवेज आ गया। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। एस या ईएस का प्रयोग कब करते हैं, जब कर्ता एक वचन है। कर्ता यहाँ पर क्या है, ही है। तो ही के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, पीछे मैंने बताया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीक्स आ जाएगा, स्पीक्स। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वह हमेशा सत्य बोलता है। तो लास्ट में क्या आ गया, ता है। समझ में आई ना बात। तो ये अगर टेंस आपके याद होंगे तो आपका जो ट्रांसलेट करने का जो सिस्टम है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या आया है, ओफन आया है, और यहाँ पर सी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस भर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजिट्स हो जाएगा। वह हमेशा, वह पर्याय, ओफन होता है पर्याय। वीकेंड यानी सप्ताह के अंत में अपने ग्रांड पेरेंट्स, ग्रांड मतलब बुजुर्ग, बुजुर्ग माता पिता से मिलती है। लास्ट में क्या आ गया, ती है, आ गया ना। ही नेवर, यहाँ पर नेवर आया है तो नेवर आने से हमें क्या पता चल गया, ये प्रेजेंट सिंपल का है। यहाँ पर डेली आ गया तो क्या पता चल गया, ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब एस या एस का प्रयोग करना है, किसके साथ एस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, वो आपको पता है। एवरी के बाद में समय आया है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे। तो ये कौन से का है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल का है। सेल्डम आया है, हार्डली आया है। अब देखिए द सन, इसमें क्या है, दस नंबर में देखो, द सन, तो मैं थोड़ा डिलीट करता हूं। यहां पर क्या है, द सन, फिर खालिस्तान दे दिया, इन द ईस्ट। ठीक है, यहां पर क्या दे दिया, राइज की फॉर्म भरनी है। ठीक है ना, सूर्य ईस्ट में उदय होता है, राइज मतलब होता है उदय होना या उगना। ठीक है ना, तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है ना, सार्वभौमिक सत्य है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। और द सन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, सन एक वचन है, ब्रह्मांड में एक ही है, तो हम इसके साथ
एस का प्रयोग कर देंगे। अगला देखिए, वी फिर खालिस्तान द बेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आ गया तो किसका वाक्य है ये? किसका वाक्य है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं? इज या एम या आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं ना। तो वी है, वी बहुवचन है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। यहां पर भर देंगे हम आर। और वर्ब क्या है? डिस्कस। तो डिस्कस के बाद में आईएनजी लगा देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिस्कसिंग। डिस्कसिंग आईएनजी लग जाएगा इसमें। ठीक है। आई फिर खालिस्तान ए न्यू टेस्ट सीरीज फॉर माई ऐप एट दिस टाइम। फिर एट दिस टाइम आ गया। मैं इस समय मेरे ऐप के लिए नई टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूं। आ गया ना। तो ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। तो क्या आ जाएगा इसमें? आई। और आई के बाद में क्या आता है? एम। और प्रिपेयर के आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग। आईएनजी लगा देंगे ना, तो ये हो जाएगा प्रिपेयरिंग। माई स्टूडेंट्स राजस्थान फॉर राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दीज डेज। इन दीज डेज आ गया तो ये किसका वाक्य है? इन दीज डेज आता ही हमें पता चल गया कि ये वाक्य तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का पता चलते ही हम हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसकी संरचना क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की? कि इज एम या आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं ना। तो फिर इज किसके साथ लगाते हैं, एम किसके साथ लगाते हैं और आर किसके साथ लगाते हैं वो भी मैंने बताया। इज एक वचन के साथ लगाते हैं, एम है वो आई के साथ लगाते हैं और आर है वो प्लूरल के साथ में यानी बहुवचन के साथ लगाते हैं। तो माई स्टूडेंट्स बहुवचन है ना, यहाँ पे प्लूरल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। और प्रिपेयर के बाद में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आर प्रिपेयरिंग हो जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो भी मैंने बता दिया है। अब देखिए अगला, देखिए ऑलरेडी आ गया ना इसमें। ऑलरेडी आता है, किस में आता है? ऑलरेडी परफेक्ट में आता है। ऑलरेडी आता है परफेक्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जैसे ही हमारे दिमाग में आया, हमने वाक्य को पहचान लिया कि ये वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। पहचान लिया ना? कैसे पहचाना? क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पर ऑलरेडी आया है और ऑलरेडी जिसके अंदर आता है वो किसका है? परफेक्ट का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है। तो जैसे ही हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हमारे दिमाग में इसकी संरचना आएगी कि जब प्रेजेंट परफेक्ट का होता है तो हम क्या बढ़ते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का होता है तो हम बढ़ते हैं हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ते हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ते हैं। अब देखिए वी के साथ में हैव या आएगा या हैज आएगा। वी बहुवचन है तो इसके साथ में क्या आएगा? हैव आएगा। हमने यहाँ पर हैव कर दिया। बुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बुक्ड होती है, तो हमने ये बुक्ड भर दिया। इतनी सी बात है। वी ही रिसेंटली ए न्यू कंपनी ज्वाइन, ब्रैकेट में ज्वाइन दे दिया ना, रिसेंटली आ गया। रिसेंटली आते ही हमें ये पता चल गया कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट का आ गया तो हमारे दिमाग में इसकी संरचना आएगी कि हम हैज या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं। हैज एक वचन के साथ में, हैव बहुवचन के साथ में भरते हैं ना। ठीक है। तो हम क्या भरेंगे? ही के साथ में क्या भरेंगे? हैज भरेंगे। और फिर इसकी जैसे ही हैज या हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप आ जाती है, तो ज्वाइन की हो जाएगी ज्वाइंड। ठीक है। अगला आई फिर खालिस्तान दे दिया 3 एपिसोड ऑफ दिस सीरीज सो फार। अब सो फार किसकी है? सो फार जो एडवर्ब है, सो फार आने से हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज या
हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है, तो हमने क्या कर दिया, आई के साथ में क्या भरेंगे, हैव भरेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वाच की वाच्ड आ जाएगी, वाच की वाच्ड आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे करना है। सी, फिर खालिस्तान, जस्ट, फिर खालिस्तान, फिर हर प्रोजेक्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए ये मैं आपको एक इसका बताता हूँ। सी, ये क्या है, सी जस्ट खालिस्तान हर प्रोजेक्ट, मैं इसको ओपन करता हूं, इसको ओपन कर लेता हूं, ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूं। अब यहां पर देखिए क्या था इसमें, सी खालिस्तान, जस्ट, फिर खालिस्तान, और फिर क्या था, और इसके बाद ये था जस्ट, और सी खालिस्तान जस्ट हर प्रोजेक्ट और कंप्लीट, ठीक है। क्या ये जस्ट हर क्या हुआ, क्या हुआ, हर प्रोजेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट में हमें इसकी फॉर्म दे दी कंप्लीट, दे दिया। अब ऑप्शन आएगा हैव कंप्लीटेड, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ गया हैव बीन कंप्लीट या कंप्लीटिंग, कुछ भी आ गया। तीसरा ऑप्शन आ गया इज कंप्लीटेड, इज कंप्लीटिंग, इज कंप्लीटिंग, और चौथा आ गया हैज कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, ठीक है, इसकी फॉर्म थोड़ी देख लेना। तो हमें जस्ट आने से ये पता चल गया कि वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या भरते हैं, हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं ना, तो सी है, सी के साथ क्या आएगा, यहाँ पर हैज आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीटेड, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे समझ में, इसको मैं करता हूं डिलीट, ऐसे करना है। तो इसको मैं अभी कर लेता हूं, दूसरे और एग्जांपल अपने ओपन करते हैं। इसके जहां पर भी आपको एग्जांपल मिले, इसकी प्रैक्टिस जरूर करो और चेक करो ये जो अपने एडवर्ब मिली है या नहीं मिली है। तो इसका एक अपना लास्ट बचा है, इसको हम कर लेते हैं अभी। इसमें देखिए आई खालिस्तान फॉर 3 आवर्स, यानी सिंस या फॉर के बाद में अगर टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो वो वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ठीक है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैज या हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे स्टडी है ना, तो आई के साथ क्या भरते हैं हम, आई के साथ हैव भरते हैं, ठीक है, बीन लगाना ही लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो स्टडी के बाद में आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा स्टडिंग। सी खालिस्तान हर सिंस 2019, ब्रैकेट में वर्ब दे दी हमें वर्क, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, सी के साथ हम क्या, ये पहले हमें ये देखना है कि कौन से टेंस का वाक्य है। तो सिंस के बाद में समय दिया हुआ है, तो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे दिमाग में आया कि हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरनी है। तो सी है वो एक वचन है तो यहाँ पर हैज भर देंगे और फिर बीन लगा देंगे और फिर वर्क का आईएनजी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। दे बहुवचन है, फॉर 2 आवर्स, फॉर के बाद में समय दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। दे के साथ में हैव आएगा, हैव बीन प्लेइंग आ जाएगा। ही है इन जयपुर फॉर 5 years, ठीक है, तो यहां पर क्या है, फॉर के बाद में समय दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिव की अपने फॉर्म दी हुई है तो ही हैज बीन लिविंग आ जाएगा। द बेबी सिंस 10 AM, तो यहां पर क्या कर लेंगे, स्लीप की फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है। तो द बेबी बच्चा 10 बजे से सो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, द बेबी एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ क्या लिखेंगे हम, हैज लिखेंगे, हैज बीन स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि बच्चा 10 बजे से सो रहा है। तो ये थी अपनी प्रेजेंट टेंस की कक्षा। इस क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों रूप पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कल हम पास्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट को फ्यूचर को पढ़ेंगे और इसके बाद में जो भी इसके एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने रखूंगा, आपको इसमें बताना है कौन सी फॉर्म भरी जाएगी। ये टेंस एक ऐसा टॉपिक है, इसको अगर अच्छे से आप समझ लेते हो तो इसमें लगभग अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें अपने को हिंदी अर्थ करना आने लगता है और हिंदी अर्थ करने से सारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ऐप में भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।